हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 12.2 का क्वेश्चन नंबर 13। इसमें राउंड टेबल कवर दे रखा है और उसका आपको डिज़ाइन बना रखा है, साथ में डायग्राम बना रखा है जिसमें 6 इक्वल डिज़ाइंस हैं जैसा कि आपको डायग्राम में दे रखा है। और जो रेडियस है कवर का वो दे रखा है 28 सेंटीमीटर। आपको कॉस्ट निकालनी है डिज़ाइन को बनाने में, टोटल कितनी लगेगी। डिज़ाइंस केवल साइड में है ना, तो 1 2 3 4 5 6 ये हैं केवल डिज़ाइंस, पूरे को डिज़ाइन काउंट नहीं करना है। ओके, उसके बाद और कॉस्ट दे रखा है 0.35 रुपीज़ पर सेंटीमीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग। तो पहले टोटल एरिया निकालेंगे डिज़ाइन का, उसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा हमारे पास। और √3 का वैल्यू जो पुट करना है वो करना है 1.7, और पाई का कुछ भी नहीं दे रखा तो मीन्स 22/7 ही पुट करेंगे। सबसे पहले आपको डिज़ाइन देखते हैं कि उसको डिज़ाइन का एरिया कैसे निकालेंगे, और उसको निकालने के लिए आपको रेडियस तो दे रखा था, तो उसके लिए हम पहले इसको कन्वर्ट कर लिया किस चीज़ में, डायमीटर्स को पुट कर लिए यहाँ पे। और हम लिख देंगे कि रेडियस कहाँ पे है। रेडियस है हमारा ये, कोई भी एक चूज़ कर लेते हैं इसमें से। दिस इज़ 28 सेंटीमीटर। हमें एंगल फाइंड आउट करना है, इनका नेमिंग कर लेते हैं। ये O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया एंड D। इक्वल डिज़ाइंस हैं तो इसलिए केवल एक ही पार्ट कर लेते हैं। और अब इसमें हम देखते हैं कि हम क्या निकाल रहे हैं, तो उसको भी एक बार शेड कर लेते हैं। ये वाला पार्ट निकाल रहे हैं हम, ठीक है। तो उसको एक निकालेंगे, मल्टीप्लाई बाई 6 करेंगे तो 6 का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा हमारे पास। तो सबसे पहले आपको दे रखा है रेडियस। तो रेडियस कितना है इसमें, RADIUS, रेडियस ऑफकोर्स सर्कुलर कवर है तो सर्कल ही लिख लेते हैं हम यहाँ पे। R = 28 सेंटीमीटर। एंड वी नो सेंट्रल एंगल कितना है यहाँ पे, सर्कल में सेंट्रल एंगल कितना होता है 360 डिग्री। तो वी नो दैट सेंट्रल एंगल मीन सेंटर पे जो एंगल बन रहा है इसमें, ठीक है। सर्कल में जो सेंटर पे एंगल बनता है वो 360 डिग्री का होता है। एंड नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स 6। देयरफॉर ईच एंगल कितना हो जाएगा 360 डिवाइड बाई 6। आफ्टर कैलकुलेशन वी कैन से दैट इट विल बी 60 डिग्री। तो ये हमारा पास आ गया 60 डिग्री, ठीक है। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ वन डिज़ाइन। पहले एरिया ऑफ वन डिज़ाइन एक का निकाल लेते हैं, 6 का निकालने के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेगमेंट ADB, ठीक है। और सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, R² थीटा पाई डिवाइड बाई 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये हो गया। वैल्यू पुट कर लेते हैं एंड कैलकुलेशन कर लेते हैं। R का वैल्यू कितना है हमारे पास 28, तो 28 का स्क्वायर। थीटा कितना निकाला अभी हमने 60 डिवाइड बाई 360। एंड पाई का वैल्यू कितना है दे नहीं रखा तो 22/7 पुट करेंगे। माइनस एंगल कितना निकाला अभी हमने 60 डिग्री, तो साइन 60/2 कॉस 60/2। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके इसमें कैलकुलेशन कर लेते हैं हमारे पास, ठीक है। और ये कितना हो गया, हमने जो कैंसिल आउट करना था कैंसिल आउट कर दिया। एंड नेक्स्ट में लिख देते हैं हम 28 का स्क्वायर है तो 28 को 2 टाइम्स लिख दिया। एंड इट इज़ 22 इंटू में 6 इंटू में 7 माइनस साइन 30 इंटू में कॉस 30। इनका वैल्यू पुट कर लेते हैं एक एक करके। ये हो जाएगा 2 से 11 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स, तो 28 इंटू 28 11 अपॉन में 7 3 21 माइनस साइन 30 इज टू 1/2 एंड कॉस 30 इज √3/2। थोड़ा कैलकुलेशन टफ है इन चैप्टर्स में, अगर आपको उसमें क्योंकि मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं इसलिए हम टफ बोलते हैं इनको, है ना। तो 21 इंटू में 4 11 4 = 44 एंड 21 का √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल रिमेन सेम। आफ्टर दैट वी कैन से दैट इनका वैल्यू पुट कर लेते हैं, किसका √3 का। एंड √3 का आपको वैल्यू दे रखा है 1.7। ये नहीं करना है कि हमें पता है कि 1.73 होता है, पता है वो रहने दीजिए, क्योंकि जो दे रखा है हम उसके अकॉर्डिंग ही पुट करेंगे। ओके, तो 7 3 = 21, 7 4 = 28, 4 से 4 कैंसिल आउट। नाउ इट विल बिकम 28, 44 माइनस में 21 का 17 के साथ मल्टीप्लाई, 17 1 = 17, 7 2 = 34 प्लस 1 35, इट बिकम्स 35.7 एंड डिवाइड बाई 3।
आफ्टर दैट वी विल सब्ट्रैक्ट 35.7 फ्रॉम द 44, इट बिकम्स 44 माइनस में 35, 44 को अच्छे से लिख लेते हैं, नहीं तो माइनस गलत कर देंगे हम। तो 0.3, 8 5 13, तो 8.3 हो गया एंड डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ वन डिज़ाइन। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा एरिया ऑफ 6 डिज़ाइन। देयरफॉर एरिया ऑफ 6 designs DESIGNS is equals to 6 into में area of one design into area of one design DESIGN। तो ये हो गया 6 इंटू में 28 इंटू में 8.3 डिवाइड बाई 3, 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो इसमें कैलकुलेशन के लिख लेते हैं कितना होगा, 28 2 जा 56 इंटू में 8.3 मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा कितना आएगा, ये कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं, है ना, आपको नहीं करना है कैलकुलेटर यूज़। ओके 56 इंटू में 8.3 एंड द आंसर विल बी 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में अलाउड नहीं होते कैलकुलेटर्स वगैरह ना। उसके बाद ये तो हमारा आया है एरिया ऑफ 6 डिज़ाइंस। तो हमें कॉस्ट निकालना है, टोटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइंस, कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइंस। तो इसमें किसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0.35 का, और ये आ जाएगा हमारे पास रुपीज़ में। कितना आएगा इसका मल्टीप्लाई करने के बाद, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते तो इट बिकम्स इज इक्वल्स टू इंटू में 0.35 दैट इज इक्वल्स टू रुपीज़ 160। आप रुपीज़ ये सिंबल लगा दीजिए, नहीं तो RS लिख दीजिए। 162.68 ये हमारा आंसर आ गया। ये क्या है आपका फाइनल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। हैंस टोटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइंस, हैंस टोटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग designs DESIGNS on circular table cover is rupees 162.68। ये था, पहले हमने एरिया निकाला, बाद में कॉस्ट निकाला। उसके लिए हमें एंगल निकालने का ज़रूरत है, तो एंगल फाइंड आउट कर लिया, दैट इज 60 डिग्री। थैंक यू।